अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम सैयद हबीबुल्लाह शाह बुखारी बुखारी दवाखाना टेक्सला कैंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे निज़ाम हज़म के बारे में कि निज़ाम हज़म की कमज़ोरी किन वजूहात की बिना पर होती है और उसका नुकसान इंसान को क्या उठाना पड़ता है, और निज़ाम हज़म की कमज़ोरी का इलाज हम कैसे कर सकते हैं। ग़िज़ा में फ़ाइबर की कमी की वजह से, ज़हनी तनाव की वजह से, पानी की कमी की वजह से या नाकाफ़ी सरगर्मी की वजह से इंसान अमूमन हज़म के कमज़ोरी का शिकार हो जाता है। आप ग़िज़ा खा रहे हैं लेकिन आपकी ज़हनी तवज्जो कहीं और है, किसी टेंशन में है, ज़हनी तनाव में है, तो आपके मैदे की तवज्जो है वो ग़िज़ा की हज़म की तरफ नहीं होगी, तो उससे आप इस मरज़ के अंदर मुब्तला हो जाएँगे। या ग़िज़ा के अंदर आप फ़ाइबर की कमी है, आप ऐसी ग़िज़ा नहीं लेते हैं जिसके अंदर फ़ाइबर मौजूद होता है, या पानी आप बहुत कम पीते हैं और इसी तरह खाना खाने के बाद आपका हिलना-जुलना नहीं होता, तो ये चीज़ें आपके निज़ाम हज़म को कमज़ोर कर देती हैं या ख़राब कर देती हैं। हम ये चीज़ अच्छी तरह समझते हैं कि अगर हमारा हाज़मा ठीक है तो वो खुराक जो हमने खाई है वो हज़म होकर जुज़वे बदन बनेगी। अगर हाज़मा ठीक नहीं है तो फिर खुराक जो हमने खाई है ये हज़म होकर जुज़वे बदन नहीं बनेगी, जिसकी वजह से हम कमज़ोरियों का शिकार होना शुरू हो जाएँगे। तो इससे ये पता चलता है कि निज़ाम हज़म जो है हमारी बेहतरीन सेहत का बुनियादी तौर पर आप समझें कि इसको बुनियादी एक पत्थर है या संग बुनियाद है। अगर हज़म हमारा ठीक नहीं है तो हमारी सेहत के मसाइल भी काफ़ी सारे पैदा हो सकते हैं। ख़राब हज़म की जो अलामात होती है उसमें पेट में दर्द होता है, अफारा होता है या गैस होती है, मतली और कै हो सकती है, कब्ज़ हो सकती है या इसहाल या पेचिश हो सकते हैं, गैर इरादी वज़न में कमी हो सकती है या गैर इरादी वज़न के अंदर इज़ाफ़ा भी हो सकता है। इसी तरह थकावट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, उकताहट हो सकती है, कमज़ोरी हो सकती है। ये मामलात इंसान के साथ हज़म की कमज़ोरी की वजह से पैदा हो जाते हैं। आइए अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। मैं एक आसान और सादा सा नुस्ख़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये नुस्ख़ा आपके निज़ाम हज़म की तमाम तर कमज़ोरियों को दूर करके हज़म को बेहतर कर देगा। अमूमन आपने ये बात सुनी होगी किसी ऐसी फक्की या चूरन के बारे में लोग दावा करते हैं कि लक्कड़ हज़म और पत्थर हज़म, तो माना इसका ये होता है कि इंसान जो सख्त से सख्त भी ग़िज़ा खाएगा तो इंशाअल्लाह इससे ये अफ़ाका होगा और उसे हज़म हो जाएगी। आप सबसे पहले नुस्ख़ा नोट फरमा लें। आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है 50 ग्राम की मिक़दार में, सौंफ बादियान जिसको कहते हैं 50 ग्राम की मिक़दार में आपने लेनी है। पुदीना खुश्क आपने 50 ग्राम की मिक़दार में लेना है। अनारदाना खट्टा जो है पहाड़ी जंगली आपने 50 ग्राम की मिक़दार में लेना है। इसी तरह काली मिर्च जो है वो 20 ग्राम की मिक़दार में लेनी है, और खुशक अदरक जिसको सुंड कहा जाता है 10 ग्राम की मिक़दार में आपने लेना है। इनको आप बारीक पाउडर कर लें और अपने पास किसी बर्तन के अंदर महफूज रखें। हर खाने के बाद सुबह शाम आधी चम्मच आप अपने खाने के बाद सादा पानी से या नीम गर्म पानी से इसको इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह हज़म की जितनी कमज़ोरियाँ हैं वो दूर हो जाएँगी। अगर खट्टी डकारें आती हैं तो वो आना बंद हो जाएँगी। सीने पे जलन होती है, मैदे में जलन होती है तो वो दूर हो जाएगी। बदहज़मी दूर हो जाएगी, भूख की कमी है तो इंशाअल्लाह वो भी दूर हो जाएगी, इससे भूख अच्छी लगेगी। ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म होगी। अगर मैदे का अल्सर तक भी बन गया है तो वो भी इंशाअल्लाह इससे ठीक हो जाएगा। यानी कि मैदे के जो मैक्सिमम अमराज़ हैं वो इस नुस्खे की रेंज में आते हैं। आप इसके इस्तेमाल से अपने मैदे का इलाज कर सकते हैं। ये जितनी भी वीडियोज़ हैं ये फ़ायदा आम के लिए बनाई जाती हैं। मैं दोस्तों अहबाब से गुज़ारिश करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए और आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।